है तो भी पढ़ना चाहिए। तो धीरे धीरे अगर आप अपने मन को अभ्यास करेंगे, जो मन कहता है तुरंत उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो सब हमारी अच्छाई के लिए नहीं कहता है। अगर पढ़ाई हमारी अच्छाई के लिए है और मन कहेगा नहीं है अभी चलो दूसरा कुछ करेंगे, तो मन को बोलो चलो चुप बैठ जा, ये मेरे पढ़ाई का समय है, मैं और कोई विचार नहीं करूंगा। ऐसा करने से हमारे में दृढ़ संकल्प आता है। सर, आपका जब भी आप पैदा हुए थे, मतलब जब भी आप बच्चे थे, तभी से आपको लक्ष्य था कि आप साधु ही बनेंगे? आपकी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था कि किया था? मैं सोच रहा हूँ मैं कब पैदा हुआ था। 22 नवंबर 1971 में मेरा जन्म हुआ था अहमदाबाद में, और उसके बाद मुंबई में मैं बचपन से ही बहुत अच्छा विद्यार्थी था और आत्मा की खोज कर रहा था, कुछ और भी ऊंचे विषयों के बारे में, क्योंकि ये एक जन्म का नहीं होता है, कई जन्म के साथ ये हम इस जन्म में उसको चालू करते हैं। तो इसलिए मेरे माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए, साधु बनने का आशीर्वाद लेने के लिए मैं पढ़ाई में भी फर्स्ट नंबर आया था। तो मैं जब पहला नंबर आया, आईआईटी में गोल्ड मेडलिस्ट बन गया, पवई में आईआईटी है, तो मेरे माता पिता ने कहा अभी आप साधु बन सकते हैं। क्योंकि साधु होता है वो दूसरे अपने पढ़ाई के क्षेत्र में भी निपुण होना चाहिए। आचार के बाद ही प्रचार होता है। अगर आचरण नहीं करेंगे हम, तो हम दूसरों को कैसे बता सकते हैं? हम कभी जोक सुनते हैं वो हमको एक ही बार में याद हो जाता है। अगर हम लोग आंसर को 10 बार भी सुन लेते तो याद नहीं होता। क्योंकि आपकी रुचि जोक्स में है। जिस वस्तु में रुचि होगी वही वस्तु याद रहेगी। तो अध्ययन में भी रुचि पैदा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे उज्जवल भविष्य के लिए है। तो अगर रुचि पढ़ाई में होगी, ज्ञान अर्जित करने के लिए मुझे और जानना है, ऐसी उत्सुकता होगी, तो आप जो भी पढ़ेंगे आपको याद रहेगा। महाराज जी, हम लोग जब पेपर लिखते हैं, प्रीलियम चालू है अभी, पेपर लिखते हैं तो बाकी सारा सब्जेक्ट लिखने को अच्छा लगता है, लेकिन हिंदी मराठी लिखते लिखते बहुत हाथ दर्द होता है। हिंदी की जो लिपि है उसको देवनागरी कहते हैं। हिंदी और मराठी दोनों की लिपि है, वो संस्कृत भाषा से बहुत मिलती जुलती है, और अंग्रेजी भाषा तो बाद में आई है। तो हमें अंग्रेजी और हिंदी मराठी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि हिंदी और मराठी का ध्यान से अध्ययन करने से हमको अंग्रेजी भी हम ठीक से समझ सकते हैं, क्योंकि सारी भाषाओं की मूल तो संस्कृत है। तो इसलिए ये सब मानसिक विचार के ऊपर है। भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, तो भगवान को हर चीज में है ना, पेड़ में है, हवा में है, मिट्टी में है, तो फिर इंसान मंदिरों में क्यों ढूंढते भगवान को? पेड़ पौधे में है तो मंदिर में क्यों नहीं है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ।
आपको हवा में भी पानी है, सब जगह पे पानी है, मॉइस्चर कहते हैं उसको, आपने पढ़ा होगा। तो आपको अगर आपको पानी की प्यास लगती है तो आप मुंह खोलते हैं क्या? मुंह खोल के आप पानी क्यों नहीं पी लेते? आपको नल के पास जाना पड़ता है कि नहीं? वैसे ही अगर भगवान को देखना है तो हम मंदिर में जाते हैं, क्योंकि मंदिर में उनकी पूजा हो रही है और वो पूजा ग्रहण करने के लिए वहां आ जाते हैं। सर आप साधु ही क्यों बने? आपने आईआईटी का कोर्स किया, आप कुछ और भी तो बन सकते थे, साधु क्यों बने? बिल्कुल, साधु बनना सबके लिए नहीं है। 99.99% लोग साधु नहीं बनेंगे। गीता में ही कृष्ण कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। तो जैसे संसार में डॉक्टरों की जरूरत है, लॉयर की जरूरत है, इंजीनियरों की जरूरत है, मूची की भी जरूरत है और वो सिलाई करने वाले की भी जरूरत है, वैसे ज्ञान देने वाले साधु की भी जरूरत है। आपको ये सबसे क्या मिलता है? इस सब से हमें संतोष मिलता है। जैसे दूसरों को हम पढ़ाते हैं, आपके जो टीचर्स हैं वो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स ये सारी विद्याएं पढ़ाते हैं, और हम साधु बन के संसार के जीवों को राज विद्या पढ़ाते हैं। जो सारी विद्याओं का राजा है वो पढ़ाते हैं। बाबा जी, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, हम लोग को भगवान को नहीं मानते, हम लोग इनको भगवान को नहीं मानते, ऐसा क्यों? क्योंकि हम भगवान को जानते ही नहीं है। सारे धर्मों में भगवान है वो एक ही है। हिंदू का भगवान, और इस्लाम के अल्लाह, और क्रिश्चियन धर्म में क्राइस्ट, ये तीनों नाम एक ही पुरुष के नाम है। भगवान यानी जिसके 6 ऐश्वर्य होते हैं, और अल्लाह यानी जो सर्वशक्तिमान होता है, और क्राइस्ट यानी जो सबका आकृष्ट करता है। क्राइस्ट शब्द आकर्षण से आता है, जो संसार के सारे जीवों को आकृष्ट करता है। तो सारे तीनों नाम ही उस परम पुरुष के नाम है। जब वो हम जान लेंगे तो हम किसी धर्म में भेदभाव नहीं करेंगे। बाबा जी, आपको ये सबसे क्या मिलता है? पहले मेरा छोटा परिवार था। मेरे माता पिताजी दादर में रहते हैं, और जब मैंने ये ज्ञान दूसरों को देने की शुरुआत की तो मेरा बड़ा परिवार हो गया। जी, हिंदू और पाकिस्तान में इतना लड़ाई और झगड़ा क्यों होता है? वो इतना लड़ाई करते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते कि भारत भी भगवान का है और पाकिस्तान भी अल्लाह का है। अगर वो जानेंगे कि सब कुछ उस प्रभु का है तो वो आपस में झगड़ेंगे नहीं। सर, जैसे आपने बताया कि आप आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट है, तो मतलब आपको उस स्टेज तक पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल, कितनी पढ़ाई या कितना स्कोर करना पड़ेगा? या तो हमें पहुंचना है तो हमें कितना स्कोर या कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी? सब कुछ आपके समय के उपयोग के ऊपर निर्भर है। हमारे दिन में 24 घंटे दिए गए हैं, और ये 24 घंटों का उपयोग हम कैसे करते हैं। मुझे याद है, मैं आईआईटी की पढ़ाई की और आईआईटी में भी मैंने पढ़ाई की। तब सारे लोग इतने समय की बर्बादी करते थे
लेकिन मैं नियमित रूप से पढ़ाई करता था और अच्छा मन रख के पढ़ाई करता था, तो मुझे कम घंटों में जो मैं पढ़ता था वो मुझे सब याद रह जाता था। तो इसलिए ज़्यादा मेहनत करने से ही केवल विद्या नहीं आती है, क्वालिटी भी ज़रूरी है। तो सर हम ऐसा कौन सा टाइम यूज़ करें जिससे हमें ज़्यादा पढ़ने में मदद मिले? प्रातः काल का समय बहुत ही अच्छा रहता है। ये सूर्योदय के 1 घंटे 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त चालू होता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकता तो चलेगा, लेकिन उसके बाद के मुहूर्त भी सब शुभ रहते हैं। एक मुहूर्त 48 घंटे का रहता है। तो आप प्रातः काल में जो भी पढ़ते हैं वो लंबे समय तक याद रहता है। रात में जो पढ़ते हैं वो जब हम नींद में सो जाते हैं तो तमोगुण में हम उसको भूल जाते हैं। इसलिए सुबह के टाइम में पढ़ना चाहिए। और एग्ज़ाम के पहले, परीक्षा के पहले ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरी रात का जागरण करेंगे पढ़ने के समय में तो आप परीक्षा के टाइम सब भूल जाएंगे। सर सबको बोलते हैं जब हम लोग हाथ की नाखून रब करेंगे तो उससे बाल बढ़ते हैं, क्या काम करता है बाल का जो बाल बढ़ता है? हाथ के नाखून नाखून रहते हैं एक दूसरे पे रब करेंगे तो बाल बढ़ते हैं। नाखून और बाल, हमारे शरीर के नाखून और बाल दोनों ही शरीर के वेस्ट पदार्थों में से पैदा होते हैं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं। तो उनका कनेक्शन होता है, लेकिन उनका कनेक्शन आपकी बुद्धि के साथ नहीं है। आपकी बुद्धि, किसी के बाल छोटे हैं लेकिन वो बुद्धिमान हो सकता है, किसी के नाखून बड़े हैं और वो मूर्ख हो सकता है। तो पढ़ाई के लिए नाखून बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सर ऐसा क्यों होता है जब पेपर के पहले हमें कुछ नहीं लर्न होता और पेपर आना रहता है तो सब लर्न हो जाते हैं? सब याद आ जाता है कि सब भूल जाते हैं? सब याद आ जाता है, पेपर में कम रहता है। वो तो अच्छा है। टीचरों के डर से याद आ जाता होगा। एग्जाम में अच्छे मार्क लाने हैं, वो हमारे ऊपर प्रेशर है। प्रेशर भी बहुत, थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए। सर लक्ष्य पाने के लिए पढ़ाई क्यों जरूरी? आज के संसार में यश यानी धन संपत्ति है, आपको अर्जन करनी पड़ेगी, तभी तो आप अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं और अपना घर ले सकते हैं, पारिवारिक जीवन बिता सकते हैं। तो इन सब वस्तुओं के लिए अच्छी नौकरी ज़रूरी है, अच्छा स्थिति ज़रूरी है, और उसके लिए पढ़ाई की आवश्यकता है। सर हाँ बोलिए। सर सुबह पढ़ने से क्यों पढ़ाई होता है और रात को दोपहर को पढ़ने से क्यों नहीं होता है पढ़ाई? ऐसे तो कभी भी आप अध्ययन कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है, काल नहीं। आपने से बोला कि सुबह पढ़ने से पढ़ाई लेकिन ज्यादा है। रात को अगर आप अध्ययन करके सो जाते हैं तो वो सब नींद में चला जाता है। प्रातः काल में सुबह पढ़ने से दिन भर आप उसका चिंतन कर सकते हैं और आपके मन में वो गहरा चला जाता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर पिछला जन्म सबको ही मानता है, पर पिछले जन्म में जो हम लोग कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें वो इस जन्म में क्यों मिलता है? धीरे धीरे आपके प्रश्न भी सीरियस हो रहे हैं। तो
आपने पढ़ा होगा आइजैक न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक कार्य जो हम करते हैं उसका रिएक्शन मिलता है। तो उसका रिएक्शन कब मिलता है, ये हमारे कर्मों के अनुसार है। प्रारब्ध कर्म होते हैं, अप्रारब्ध कर्म होते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, अगर आप किसी के पेंसिल की चोरी करेंगे स्कूल में तो आपको दंड मिलेगा तुरंत, उसका रिएक्शन तुरंत मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर वो चोरी की प्रवृत्ति बस जाएगी। तो बाद में आप बड़ा होके भी कुछ करेंगे चोरी, या अपने अगले जन्म में चोरी करेंगे। तो इसलिए ये जो कर्म का सिद्धांत बड़ा जटिल है, एक सूक्ष्म प्रकार का कर्म बन जाता है। हमारे अंदर भगवान होते हैं तो हम लोग क्यों बुरा काम करते हैं जब जानते हैं? हमारे सबके अंदर भगवान है तो भी हम बुरा काम इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान ने हमको स्वतंत्रता दिया हुआ है। सब जीव, सब आत्मा के स्वतंत्रता है, क्योंकि हम भी अंश हैं। समुद्र की बूंद भी खारी होती है, उसी प्रकार आत्मा के अंदर भी स्वतंत्रता है भगवान जैसी। उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, सदुपयोग भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। महाराज, ये बात सबको सुननी है कि हमको भगवान ने बनाया, भगवान को किसने बनाया? आपको भगवान ने बनाया है, वो सत्य है। और अगर भगवान को कोई बनाता तो वो भगवान हो जाता। तो भगवान की व्याख्या ये है कि उनको किसी ने नहीं बनाया, इसलिए तो भगवान है। आदि पुरुषम, हमारे माता पिता हैं, उनके माता पिता हैं, उनके माता पिता हैं। आप अपनी वंश का खोज लगाएंगे तो अंत में आप एक पुरुष तक पहुंचेंगे जिनके कोई माता पिता नहीं है, और वो ही भगवान है। मैंने सुना है कि मंत्र में बहुत शक्ति होती है। आपने जैसे बोला, ये जो बताया आपने, हमें कुछ भी याद हो सकता है। ऐसा क्या रहता है जिससे हमें कुछ भी याद हो सकता है इसमें? क्योंकि जो मंत्र होता है, मनः त्रायते इति मंत्र, वो मन को सारे विचारों से छुड़ा के आपको अध्ययन में लगा देता है। मन को जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलती है, इसलिए उसको मंत्र कहते हैं। और कोई बिना ऐसा तो नहीं है, कोई तो बिना मंत्र के भी याद कर लेता है? जो बिना मंत्र के जिसकी स्मृति अच्छी है, उसको मंत्र लिखने से, मंत्र बोलने से उसकी स्मृति और भी बढ़ जाएगी। महाराज, हम सोचते हैं कि पढ़ो कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, लेकिन उसका उल्टा ही हो जाता है, हम डांसर बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंग्लिश में दो शब्द हैं, डिजायर एंड डिजर्व। एक भिखारी है, वो रास्ते में करोड़पति बनने की इच्छा करता है, क्या वो बन जाता है? क्यों नहीं बनता है? क्योंकि डिजर्व भी होना चाहिए। महाराज, हम पे सब बोलते हैं हमसे कि हम पर साथ का बहुत असर पड़ता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो सही है कि गलत? किसका? साथ बोलते हैं ना कि हम जिसके साथ रहते हैं। हाँ, संग का। जैसा संग वैसा रंग। तो अगर आप ऐसे मित्रों का संग करेंगे जो अध्ययन नहीं करते हैं तो आप भी आलसी हो जाएंगे। और अगर आपके मित्र अध्ययन में बहुत गंभीर हैं, स्कूल का होमवर्क करते हैं, प्रश्न का उत्तर देते हैं, नियमित रूप से
क्लास में आते हैं, टाइम से आते हैं और रोज की पढ़ाई रोज करते हैं, वैसे मित्रों का संग करने से हमारे में भी वो गुण आ जाते हैं, क्योंकि जैसा हम देखते हैं हम उसको अंगीकार करते हैं। इसलिए अच्छी दोस्ती रखनी चाहिए। जय श्री कृष्ण माँ। हम इंडियंस हैं, हमारी माता गाय है। जब तक मनुष्य को गाय दूध देती है तब तक मनुष्य उसको रखता है। जैसे गाय दूध देना बंद कर देती है वैसे ही मनुष्य उसको बाहर निकाल देता है। जहाँ गाय का जगह टेंपल में, लेकिन अभी वो कूड़े कचरा वो सब खा रही है। अभी कोई भी पशु पक्षी ठीक नहीं है। जैसे अभी बाजार में जाएंगे तो हर कोई मुर्गी ऐसे उल्टी पड़ी रहेगी, हर कोई बकरी ऐसे पड़ी रहेगी, गाय का मांस अभी बिक रहा है। हम इंडियंस को ये सब कैसे देख पा रहे हैं सर? हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो वेजिटेबल्स वो सब के लिए बना है, लेकिन अभी मनुष्य यही सब कर रहा है, यही सब खा रहा है। इसको नहीं रोक सकते। इस कलयुग में हम नहीं रोक सकते। हमें प्रयत्न करना चाहिए। जैसे अपनी माँ को वृद्ध अवस्था में हम छोड़ नहीं देते, उसी प्रकार गौ माता को भी नहीं छोड़ना चाहिए। और हमारी जीभ की स्वाद के लिए किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी भी प्राणी को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम काटेंगे तो मारने के टाइम उस प्राणी को जितना दुख होगा उतना ही दुख हमें भविष्य में होगा। महाराज, ये एक माँ अपने बेटे को जन्म देती है और वो बेटा बड़ा होता है और शादी होता है जब वो अपने माँ को भूल जाता है, ऐसा क्यों? भूलना तो नहीं चाहिए। माता पिता ने हमको बड़ा किया है, उनकी वजह से हमको ये शरीर मिला है, हट्टा कट्टा बनाया है। हम माता पिता के ऋण कभी नहीं चुका सकते। ऐसे भागवत में 7 ऋण बताए, देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम नायम ऋणी च किंकरो च राजन। देवता हमें बारिश देते हैं तो हमें अन्न मिलता है, हमारे पूर्वजों ने हमारा वंश दिया है, ऋषि मुनियों ने हमको ये विद्या दी है जो हम पढ़ाई करते हैं। और साधारण जीव, कोई मोची है, कोई दर्जी है, कोई हमारे कपड़े सीता है, कोई जूता बनाता है, इन सब के प्रति भी हमारे ऋण हैं। कई प्रकार के प्राणियों के प्रति ऋण है, हमारे माता पिता के प्रति तो विशेष ऋण है। इसलिए विवाह करने के बाद भी माता पिता की, पति पत्नी दोनों को ही सेवा करनी चाहिए। और सवाल है कि हिंदू धर्म में, मराठी धर्म में, मतलब हर धर्म में भगवान का फोटो है, लेकिन इस्लाम धर्म में नहीं है फोटो। फोटो होगा या नहीं होगा, हम भगवान को मान सकते हैं। वो भगवान को इतना सर्वशक्तिमान बताते हैं कि वो कहते हैं कि किसी चित्र के रूप में उनको दिखाया नहीं जा सकता, तो वो उनका भाव है। बहुत लोग तो वादा करते हैं और उसे तोड़ देते हैं, ऐसा क्यों? वादा करते हैं और उसको तोड़ देते हैं क्योंकि कलयुग में जो सत्य का खंबा है, धर्म का खंबा सत्य, वो खत्म हो चुका है। 4 खंबे हैं धर्म के और वो चारों खत्म हो चुके हैं। सतयुग में तो जो वादा करते थे वो सत्य हो जाता था, जो बोलते थे वो सत्य हो जाता था, इतनी शक्ति थी। लेकिन कलयुग में हम जो बोलते हैं उसका उल्टा ही होता है। और शादी में 7 फेरे होते हैं, गीत में 7 स्वर होता है, सारे गामा पाते हैं, और रेनबो कलर में 7 कलर होता है, और रथ में 7 घोड़े होते हैं। ऐसा 6-5 क्यों हो सकते? क्योंकि भागवत में जय विजय की कथा है। वैकुंठ धाम में प्रवेश करने के लिए भी 7 दरवाजे हैं, तो इसलिए वो 7 फेरों को फिर के हम पति पत्नी दोनों साथ में जाते हैं वैकुंठ धाम।
हम लोग गाय को सम्मान करते हैं, खाना पीना देते हैं, और सांड को क्यों नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली आजकल की गौशालाओं में यही प्रॉब्लम है कि गौ सेवा तो सब कर रहे हैं, लेकिन जब बैल का जन्म होता है तो हम बैल को रास्ते के ऊपर छोड़ देते हैं और फिर उनको कत्ल खाने में ले जाया जाता है। इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति में बैल को पिता माना गया है, गाय को माँ कहा गया है। तो असली गौशाला वही है जिसमें बैल का भी ध्यान रखा जाता है। और जब तक आप बैल का ध्यान नहीं रख सकते तब तक आप गौशाला मत खोलिए। बाबा जी, हम स्कूल में पढ़ने आते हैं पर हम पढ़ नहीं पाते क्योंकि मस्ती में मतलब व्यस्त होती है, तो ऐसा लगता है कि पढ़ने लगो इधर उधर। मैं पढ़ना चाहता हूँ पर मस्ती में करने लगता हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा। स्कूल में जैसे मैंने कहा कि अगर आपके मित्र भी मस्ती कर रहे हैं तो आप भी मस्ती में फंस जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, मेरे मित्र मस्ती नहीं करते हैं। बहुत अच्छा, तो केवल आप ही मस्ती करते हैं। नहीं। तो आपको समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण भी नटखट थे, लेकिन वो अपने घर पे माखन दही की मटका तोड़ते थे, स्कूल में नहीं। पर मैं स्कूल में घर में मस्ती नहीं करता हूँ, स्कूल में ही करता हूँ। उल्टा हो गया। मस्ती, आप तो बड़े हो गए हैं, छोटे बच्चे मस्ती करते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद स्मार्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो ज्यादा मस्ती करता है बचपन में वो बहुत बुद्धिमान बनता है, और जो बड़ा होके मस्ती करता है उसके बारे में तो मुझे पता नहीं। महाराज हरि बोल एक मिनट। अभी महाराज को बाबा जी बोलना नहीं चाहिए, गुरु महाराज है। अभी सब प्रश्नों को पहली गुरु महाराज बोल के प्रश्न आप बोलना चाहिए, बाबा जी नहीं है। ये जानना है, ये जानकारी है जो ये महाराज गुरु महाराज है, तिरंडी स्वामी महाराज है, इसे बोलना चाहिए, बाबा जी नहीं बोलना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई बात नहीं, आप बच्चों का भाव है। हाँ महाराज। नहीं, कोई बात। गुरु महाराज, हर कोई पढ़ लिख कर किसान क्यों नहीं बनता है, इंजीनियर डॉक्टर ही क्यों बनना चाहता है? क्योंकि इंजीनियर डॉक्टर में लक्ष्मी ज्यादा है। जहाँ लक्ष्मी का वास है वहाँ ही सब लोग जाना चाहते हैं। लेकिन एक किसान है, वो हमें अनाज देता है। किसान की सेवा भी बड़ी ही अलौकिक है। भारत भूमि, भारतवर्ष की ज़मीन को, ज़मीन में से वो अनाज उत्पन्न करता है। तो जो समाज सेवा करना चाहते हैं वो किसान बन सकते हैं। और कोई जो जिस भाव से आप अपने देश की सेवा करना चाहते हो और भगवान की सेवा करना चाहते हो, मानव जाति की सेवा करना चाहते हो, वही लाइन आप चुन सकते हैं। आपको रोकने वाला कोई नहीं है, आपके ऊपर निर्भर है। जय श्री। जहाँ तक किसान का सवाल है, चूंकि आप विट्ठलवाड़ी में हैं और इसमें पंजाब के लोग कम है, हरियाणा के लोग कम है बच्चों में, इसलिए आपको ऐसा लगता है। पंजाब और हरियाणा जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ किसान ही बनते हैं, और वहाँ के किसान अपनी खेत को देखने के लिए स्कॉर्पियो से जाते हैं। इतने संपन्न हैं वो, इतनी अच्छी खेती होती है कि वहाँ के किसान, देखो आपको मुंबई में हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग बहुत कम मिलते हैं कि टैक्सी चला रहे, ऑटो रिक्शा चला रहे, कोई काम कर रहे हैं। तो जहाँ पर अच्छी ज़मीन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर लोग किसान भी बनते हैं। तो आपकी थोड़ी जानकारी कम है, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। और बहुत अच्छे किसान हमारे देश में है, इसलिए इतना सारा अनाज आज देश में है कि अनाज रखे रखे सड़ जाता है। लोग खा रहे फिर भी अनाज बचता है, और टीवी में न्यूज़ में आता है कि इतना टन अनाज सड़ गया। तो हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे किसान हैं,
और आप भी किसान बन सकते हैं। किसान में भी अब कैरियर है, रुपए का भी, बशर्ते वो वैज्ञानिक खेती होनी चाहिए और थोड़ा उसमें लागत लगनी चाहिए। हरे कृष्णा गुरुदेव, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मैं ना एक आश्रम में गई थी, तो वहाँ मैंने एक पिक्चर देखा था कि एक बहुत सारे जानवर थे, मछली, फिर गाय, बकरी, जिनका बहुत सारे लोग सेवन भी करते। तो ना नीचे लिखा हुआ था कि हमें लोग जानवर कहते हैं, पर जो हमें खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहते हैं महापशु। मैंने जब पढ़ा था तो मेरे मन से राक्षस निकला था। फिर मैं सोच रही थी राक्षस अच्छा नहीं होता। आप राक्षस कहोगे तो उनको खराब लग सकता है। हाँ, इसलिए। लेकिन हम उनको पशु कह सकते हैं। कैसा पशु? नहीं, दया का भाव होना चाहिए। मुख्य ये है कि मेरी जीव की संतुष्टि के लिए मैं किसी जीव को क्यों काटूंगा। इसलिए अमावास्या के दिन वेदों में कहा है कि गाय का मांस तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन बकरी को काट के खा सकते हैं। लेकिन जब आप बकरी को काटते हैं तब मंत्र पढ़ना पड़ता है बकरी के कान में कि इस जन्म में मैं तुमको काट रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मुझे काटोगी। गुरुदेव, और एक क्वेश्चन है। आपने तो भी किसी से दीक्षा लिया होगा, आपने भी किसी से शिक्षा ग्रहण की होगी, तो वो कौन है? महाप्रभुपाद। भगवान भी जब जन्म लेते हैं तो भी गुरु को स्वीकार करते हैं, क्योंकि गुरु के बिना विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। जैसे आपके स्कूल में भी टीचर हैं, वो अपना सारा जीवन, सारा दिन रात आपको सिखाते हैं। तो मेरे गुरुजी, मेरे गुरुदेव 103 साल के थे। 103 साल के। उनका नाम था भक्ति शास्त्री परमपद दास। भगवत गीता में प्रकांड विद्वान थे। वो अंबिका कालना नाम का धाम है, वहाँ रहते थे। गुरु महाराज, दुनिया में पहले अंडा आया क्या मुर्गी? पहले अंडा आया या पहले मुर्गी? इसको जानने से आपके जीवन में क्या फायदा होगा? अब लोग पूछते हैं मेरे को, पर आंसर नहीं मिलता। सबसे पहले भगवान थे इस सृष्टि में। अंडा भी नहीं था और मुर्गी भी नहीं थी। और भगवान में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा में से स्वयंभू मनु, मनु में से प्रियव्रत और शतरूपा, जो क्रिश्चियन धर्म में भी एडम और ईव कहते हैं। स्त्री और पुरुष सबसे पहले प्रकट हुए। हमारे वेदों में भी वही कहा है कि दोनों पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे मनुष्य योनि में से दूसरी योनि पैदा हो गई, और फिर 84 लाख योनियों का प्रकट हो गई है। जैसे 9 लाख प्रकार की मछलियां हैं। कितने प्रकार की हैं? 9 लाख प्रकार की मछलियां हैं, उनकी योनियां हैं। सारी योनियां तो इस पृथ्वी में एक अभी मौजूद भी नहीं है, लेकिन वेदों में बताया है टोटल 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। मुर्गी तो खाली एक है। उसके बाद 20 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं। महाराज जी, जैसे सब बोलते हैं कि भगवान ने सबको एक जैसा दिमाग दिया है, पर ऐसा क्यों होता है कि कोई स्पोर्ट्स में अच्छा आता है, कोई ड्राइंग में, ऐसा क्यों? यही तो भगवान की विशेषता है। आप सबको भगवान ने अलग बनाया है। अगर सबको समान बनाते तो बहुत बोरिंग हो जाता। सर, एक और क्वेश्चन। हेलो, जैसे कहते हैं
लोग बोलते हैं जो अच्छा काम करते हैं जल्दी मर जाते हैं, जो बुरा काम करते हैं बहुत जीत, ऐसा क्यों? ये कहावत बुरा काम करने वाले कहते हैं। जो बुरा काम करते हैं वो कहते हैं कि अच्छा काम करने से जल्दी मर जाते हैं, लेकिन इसमें कोई सत्य नहीं है। मनुष्य जीवन में क्वालिटी भी जरूरी है, खाली क्वांटिटी का फायदा नहीं है। अमेरिका में पेड़ होते हैं वो 3000 साल तक जीते हैं, रेडवुड उनका नाम होता है। लेकिन ऐसा पेड़ बन के फायदा क्या अगर आपने कुछ किया नहीं संसार के लिए? तो आप कितना जिएंगे वो तो अच्छा है, लंबा आयु होना चाहिए, लेकिन उस आयु में आपने क्या किया वो ज्यादा महत्व का है। गुरु महाराज, मेरा एक और क्वेश्चन है कि मूर्ति को इंसान बनाता है और मंदिर भी इंसान बनाता है, तो उस मूर्ति का हम लोग बहुत पूजा करते हैं और उस मूर्ति पे हम लोग रोज वरदान मांगते हैं, मैं पास हो जाऊँ, मैं फेल हो जाऊँ। तो भगवान ने जो चलती फिरती मूर्ति बनाई है, जो हम लोग अगर पैर छुएंगे तो आशीर्वाद देगा, अगर हम लोग मारेंगे तो हमें डांट देगा, तो हम लोग उसकी उस ह्यूमन की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? दो प्रकार के भागवत होते हैं, पुरुष भागवत और ग्रंथ भागवत और विग्रह भागवत। तो जो हमें ज्ञान दे रहा है वो हमारा गुरु है, वो भगवान नहीं हो सकता, वो हमारा गुरु है। तो ऐसे कई प्रकार के गुरु हो सकते हैं। भागवत में अवधूत के 24 गुरु थे, वो मछली से भी सीखा था, कौवे से भी सीखा था, भंवरे से भी सीखा था। तो कोई भी वस्तु से हम सीखेंगे वो हमारे गुरु बन सकते हैं, उनको हमें सम्मान देना चाहिए। लेकिन भगवान का स्थान भगवान है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान तो सब गुरुओं के भी गुरु हैं, जगत गुरु है। महाराज 3 गीता है, भगवत गीता, अवधूत गीता और उद्धव गीता। तो भगवान ने 3 गीता क्यों बनाई, एक ही गीता क्यों नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि जब भगवान खुद के बारे में बताते हैं तो उसको भगवत गीता कहते हैं, लेकिन वो अपने खुद के बारे में इतना विस्तार में नहीं बताते हैं, क्योंकि हमारे खुद के बारे में बोलने में थोड़ी सी शर्म आती है। तो इसीलिए जो उद्धव गीता है उसमें उद्धव जी भगवान के बारे में बताते हैं, इसलिए वो बहुत विस्तार से बताते हैं। अवधूत गीता, अलग अलग लोग जब प्रभु के बारे में बताते हैं तो विस्तार से बताते हैं। सर, हमारे भारत में गाय को माता कहते हैं, हमारी देवी, अरे हमारी ज्ञान की देवी सरस्वती है, शक्ति देवी दुर्गा है, तो भारत में स्त्रियों को इतने नीचे क्यों रखा जाता है? क्योंकि हम भारत में भगवत गीता का ज्ञान भूल रहे हैं कि कोई भी स्त्री और पुरुष हो, लेकिन सचमुच में तो वो आत्मा है। हम सब आत्मा हैं। हम स्त्री और पुरुष के शरीर में रहते हैं, लेकिन हम सब उस परम सत्य के अंश हैं। अगर हमें ये ज्ञान रहेगा तो हम कभी भी स्त्रियों का अपमान नहीं करेंगे, स्त्रियों का सम्मान करेंगे। गुरु, मेरा ये क्वेश्चन है कि सब लोग के पास पैसा आता है, बच्चे लोग के पास, तो बच्चे लोग खाने का ही मान काय को करते हैं, भगवान को, माता पिता को काय को नहीं देने का मन करते? माता पिता को नहीं देते आप? माता पिता हम लोग का मन काय को करता है कि खाने का। अगर खाएंगे नहीं तो दिमाग कैसे चलेगा? तो सबसे पहले तो
लक्ष्मी पैसा जब आता है तो सबसे पहले तो भोजन है। इसलिए पूरे भारत में सबसे बड़ा धाम है जगन्नाथपुरी, क्योंकि वहां भगवान भोजन करते हैं सबसे पहले। खाएंगे तभी तो आपके दिमाग में शक्ति आएगी स्कूल में आने के लिए। गुरु महाराज, पूरे संसार में सबसे अधिक सम्मान गंगा को ही क्यों मिला है और गंगा में ही नहाने से क्यों पाप कटते हैं? क्योंकि जब वामन भगवान ने अपना तीसरा पैर ऊपर किया था तो ब्रह्मांड का पर्दा फूट गया और कारण सागर का पानी नीचे आया है भगवान के चरण को धोके, और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में से भी भगवान के चरण के ऊपर पानी डाल दिया और वो दोनों मिलके गंगा मैया बन गए थे। तो गंगा मैया है वो भगवान का चरण अमृत है, इसलिए गंगा में ही हम स्नान करते हैं। गुरु महाराज जी, आजकल सब लोग अमीरी और गरीबी में फर्क क्यों करते हैं? क्योंकि पैसा ही आज का कलयुग में मापदंड बन गया है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको सम्मान दिया जाता है, जो गरीब है उसको कोई सम्मान नहीं देता है। लेकिन ये मापदंड नहीं है, मापदंड है ज्ञान। किसके पास ज़्यादा ज्ञान है, कौन अच्छा व्यक्ति है, किसके पास अच्छे गुण हैं, उनको हमें सम्मान देना चाहिए। जो दुनिया का सबसे बड़ा धनी है उसके अंदर भी दुर्गुण होगा तो फिर उसके पैसे का क्या फायदा है। गुरु महाराज, आजकल लड़का और लड़की में इतना भेदभाव काहे को होता है? वही मैंने बताया कि लड़का और लड़की दोनों ही आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं। भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बाहरी रूप से देखते हैं, हम सबको एक समान प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए भेदभाव होता है। जो हमको खुशी देते हैं उसको हम ज़्यादा प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुजी, साईं बाबा का पूरा नाम क्या है? साईं बाबा ही है। उन्होंने यही बताया, श्रद्धा और सबूरी। जैसे पढ़ाई में भी, अध्ययन में भी आप धीरज रखना चाहिए। ऐसा नहीं आप कहेंगे कि मैं केवल परीक्षा के पहले पढ़ूंगा, मुझे अच्छे मार्क आएंगे, ये ठीक नहीं है। तो साईं बाबा ने ये सिखाया, सबूरी, रोज की पढ़ाई, रोज का अध्ययन करते धीरज रखना चाहिए। जब हम रोज अध्ययन करेंगे आप, तो आपके परीक्षा में अच्छे मार्क आएंगे। और टीचरों में श्रद्धा होनी चाहिए। टीचरों में श्रद्धा है कि मुझे जो सिखा रहे हैं वो मेरी भलाई के लिए है, मुझे अगर दंड दे रहे हैं तो मेरी भलाई के लिए है। अगर ये श्रद्धा है तो आप जीवन में सफल होंगे। और उन्होंने ये भी बताया, सबका मालिक एक है। गुरुजी, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम गंगा में नहाते तो हमारा पाप धुल जाता है, तो हम उसमें कचरा डाल के हम लोग क्यों खुद पाप कर रहे हैं? क्योंकि सब लोग आप जैसे ज्ञानी नहीं हैं। अगर आपके जैसा ज्ञान सब में होता तो गंगा में कचरा नहीं डालते। इसलिए गंगा मैया रोती हैं। बृहन नारदीय पुराण में कथा है, गंगा रोती हुई कृष्ण के पास गई, बोली प्रभु मैं इस कलयुग में पृथ्वी पे रहना नहीं चाहती, सब आके अपना पाप मेरे में छोड़ जाते हैं, मेरा क्या होगा? मैं पाप से भर जाऊंगी।
तो इसलिए तब भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मेरे साधु जो मंत्र का उच्चारण करते हुए आएंगे और जब तुम्हारे में स्नान करेंगे तो तुम्हारा भी सारा पाप ले लेंगे। गुरु महाराज, जब हमें टीचर मैथ्स सिखाती है, हमें एक दो दिन ही याद रहता है, हमें पूरा दिन क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हो। अगर ध्यान से आप सुनोगे, आप ध्यान से लिखोगे, जो वस्तु को हम लिखते हैं वो हमको ज्यादा याद रहती है। होमवर्क, इसलिए होमवर्क दिया जाता है। सुनने से, देखने से और लिखने से, 3 वस्तु से हमारी स्मृति शक्ति बढ़ती है। तो जो भी हमको याद रखना है उसको हमें लिखना भी चाहिए। गुरु महाराज, अगर भगवान ने किस ग्रंथ में लिखा है कि मेरा पूजा करो, और ऐसा क्यों? भगवत गीता में ये बताया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे एक पत्ता अर्पण करो, एक पुष्प अर्पण करो, एक थोड़ा सा पानी अर्पण करो और थोड़ा सा फूल अर्पण करो, तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए हम स्कूल में भी आते हैं, घर में भी निकलते हैं, हम थोड़ा सा एक पानी या एक फूल, बच्चों को एक फूल तो अर्पण करना ही चाहिए रोज भगवान को, क्योंकि वो फूल का नाम है सुमन। और जब हम सुमन अर्पण करते हैं तो हमारा कुमन भी सुमन बन जाता है। गुरु महाराज, आजकल ह्यूमैनिटी से ज्यादा पैसे को बढ़ावा क्यों देते हैं? क्योंकि हम अज्ञान में हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि गुणों से ज्यादा, ह्यूमैनिटी से ज्यादा, मानव सेवा से ज्यादा सब पैसा ही भगवान हो गया है कलयुग में। लेकिन पैसा तो खाली कागज का नोट है, लेकिन पूरी दुनिया को चला रहा है। इसलिए हमें संस्कृति भी बहुत जरूरी है, ह्यूमन वैल्यूज, वो भी हमें होना चाहिए। गुरु महाराज, जब कलयुग खत्म होएगा तब कौन सा दिन है? अभी तो कलयुग को खत्म होने के लिए 4,27,000 साल बाकी हैं, इसलिए चिंता मत करो। 4,27,000 साल के बाद कल की अवतार आएंगे घोड़े पे बैठ के। कल की अवतार, सफेद घोड़ा होगा उनका, उनकी माँ का नाम होगा पद्मावती और उनका जन्म होगा संबलपुर, एक गांव है। अभी भारत में 3-4 संबलपुर गांव है, लेकिन इसमें से कौन सा होगा हमें अभी तक पता नहीं है। लेकिन वो पूरे पृथ्वी का भ्रमण करेंगे और सब लोग इतने छोटे छोटे हो जाएंगे कलयुग के अंत में, घास जैसा, जैसे घास काटते हैं ना, वैसे कल की अवतार सब पापियों का गला काट देंगे। और पूरे खेत को जैसे हम साफ करते हैं वैसे पृथ्वी को साफ कर देंगे और वापस सतयुग चालू हो जाएगा। देवताओं के सप्त ऋषि आ जाएंगे, वापस वैदिक मंत्रों का पाठ करेंगे, पृथ्वी को पवित्र करेंगे और वापस सतयुग शुरू हो जाएगा। गुरु महाराज जी, अभी आपने बोला कि एक भिखारी जो रास्ते में चलता है वो भी करोड़पति बनने का सपना देखता है, तो नरेंद्र मोदी तो ट्रेन में चाय बेचा था, फिर भी वो भारत का प्रधानमंत्री कैसे बन गया? तो जो सपना देखता है उनके कई में से किसी का सपना सफल होता है। ऐसा नहीं है कि सब लोगों का नहीं होता है। उनको देश सेवा का बहुत ही अच्छा भाव है, वो देश को ऊपर लाना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने उनको ये अवसर दिया प्रधानमंत्री बनने का। अगर आप भी ऐसा स्वप्न देखोगे जो आप कुछ करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, तो भगवान जरूर उसको पूर्ण करेंगे। गुरु महाराज जी, मेरा भी एक सवाल है। बहुत जन की हाइट लंबी होती है और बहुत जन की छोटी होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में अगर हमने किसी लंबे व्यक्ति को चिढ़ाया है
इस जन्म में हम छोटे बनते और वो लंबा बन के हमको चिढ़ाता है। इसलिए किसी का मजाक मत उड़ाइए, किसी का मजाक मत उड़ाइए। क्या हो सके हमको वैसा ही बनना पड़े। गुरु महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि आत्मा होती है या नहीं? अगर आत्मा नहीं है तो आप बोल कैसे रहे? बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, ये हाथ हमारा हिल रहा है। मैं आप सबको पूछता हूं, आप साइंस पढ़ते हैं कि नहीं? तो एक मरा व्यक्ति को स्कूल में ले आइए और उसमें कौन सा केमिकल डालेंगे तो वो जीवित हो जाएगा? आप साइंस पढ़ते हैं, बोलिए कौन सा केमिकल है वो जिसमें मरे व्यक्ति को इंजेक्शन देंगे तो वो जीवित हो जाए? कौन सा है? कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। वो जीवित क्यों नहीं होता है? उसके शरीर में तो सारे केमिकल खत्म हैं। वापस चालू कर दें वही केमिकल रिएक्शन को। आजकल के वैज्ञानिक तो सारे रिएक्शन जानते हैं शरीर में, तो उसको चालू क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि शरीर के अंदर का आत्मा चला गया। सबसे पहले प्रणाम गुरु जी। मेरा आपसे बस यही क्वेश्चन है कि जैसा साईं बाबा ने कहा है कि इसका शुरुआत होता है तो उसके बाद उसका कभी ना कभी अंत होता है, तो वैसे ही हमारे सृष्टि का अंत है या आद्यंतवंत कौन्तेय न तैषु रमते बुधा। भगवत गीता में भी ये कहा है कि जिसका शुरुआत है उसका अंत होता है और जिसका अंत है उसकी वापस शुरुआत होती है। तो सृष्टि का सृजन, पालन और प्रलय ये एक चक्र है, ये घूमता ही रहता है। चारों युग खत्म होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, वापस सतयुग चालू होता है। फिर ऐसे 1000 चक्र खत्म होते हैं तो ब्रह्मा जी की रात आती है। फिर ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। फिर ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होते हैं। सारे ब्रह्मांड भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं। 311 ट्रिलियन साल तक शरीर में रहते हैं। फिर जब भगवान सांस बाहर लेते हैं वापस सृष्टि पैदा हो जाती है। सब वैज्ञानिक इंसान ही होता है और इंसान भगवान को मानता है, तो साइंस ने भगवान को क्यों नहीं माना? क्योंकि साइंटिस्ट लोगों को डर लगता है मैं भगवान को मानूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। वो कहते हैं कि अगर इफ यू मे ऐड गॉड इन साइंस, गॉड विल बिकम अ डॉगमा, साइंस विल बिकम अ डॉगमा। यानी कि वो ऐसी वस्तु में विश्वास करना चाहते हैं जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये विज्ञान है जो हम आंखों से देख सकते हैं और आत्मा को नहीं देख सकते। आत्मा है वो एक बाल के 10,000वें टुकड़े जितना सूक्ष्म है, लेकिन वो 2 माइक्रोन उसका डायमीटर है, लेकिन वो उसका डायमीटर माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है और हमारा माइक्रोस्कोप भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश से बनाया हुआ है। तो आत्मा को देखने के लिए माइक्रोस्कोप भी सच्चिदानंद चाहिए। तो यही आत्मा को हम नहीं देख सकते, इसीलिए विज्ञान आत्मा को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन धीरे धीरे अभी थोड़े ही महीनों पहले किसी मरने वाले व्यक्ति को वैक्यूम चेंबर में बिठाया गया था और जब वो मरा तब वो ग्लास टूट गया था। तो धीरे धीरे विज्ञान अभी विश्वास कर रहा है परम सत्य में, आत्मा में। ऐसा समय आएगा कि विज्ञान भी विश्वास करने लगेगा क्योंकि सारी एक्सपेरिमेंट विज्ञान की धीरे धीरे भगवान की ओर ही जा रही है। हरे कृष्णा गुरुदेव, वापस से आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। भगवान हर एक रूप में आए तो राक्षसों का वध किया है, पर नित्यानंद गौरांग रूप में भगवान ने आके मार क्यों खाया?
क्योंकि सतयुग में राक्षस दो अलग अलग लोक में रहते थे, त्रेता युग में राक्षस उसी लोक में रहते थे, द्वापर युग में राक्षस और देवता उसी घर में रहते थे, और कलयुग में राक्षस और देवता उसी शरीर में रहते हैं। तो इसीलिए अगर कलयुग में मारना पड़ेगा तो हम सबको मारना पड़ेगा। हम सब छोटे मोटे राक्षस हैं, बुरा मत मानना। पाप और पुण्य हमारे अंदर रहता है, इसलिए भगवान ने कहा निताई गौर ने में हम कलयुग में शस्त्र नहीं उठाएंगे, हम अंदर के राक्षस को ही निकाल देंगे। हरे कृष्णा महाराज, माझा हा प्रश्न आहे की आता जसं तुम्ही सांगितलं की ते चिडवल्यानंतर तो मोठा होणार आणि छोट्याला चिडवणार, तरी असं चालत राहील की कुठेतरी थांबेल की तिकडेच संपलं? ये तुमच्यावर आहे, आपके ऊपर है। अगर आप चिढ़ाना बंद कर देंगे तो आपका कर्म का चक्र बंद हो जाएगा, मतलब आपको उसका रिएक्शन नहीं मिलेगा, कभी ना कभी आपको तो बंद करना पड़ेगा। अभी हम लोग क्वेश्चन आवर बंद कर रहे हैं और महाराज जी से निवेदन कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि फिर कभी ऐसा अवसर आए और ये कार्यक्रम खत्म हो उसके पहले कुछ देर हम लोग कीर्तन करेंगे। हमारे जो साथ में महाराज जी के हैं वो आपको कराएंगे। मस्ती नहीं करनी है, कीर्तन करनी है। जहाँ बैठे हैं वहीं बैठकर करना है, जो वो कहेंगे रामकृष्ण का जो नाम लेना है। और जैसा मैंने कहा कि जिन बच्चों को नहीं लेना है वो शांति से बैठेंगे और जिसको लेना है सभी ले सकते हैं। नाम उच्चारण में कोई गलती नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि मुझे नहीं लेना है तो मत ले। कीर्तन से आपका मन प्रफुल्लित होता है और अध्ययन में रुचि आती है, रस मिलता है। और किसको, आपको प्रश्न? हमारे साउंड मैन नहीं है, साउंड बॉय है। क्या नाम है? राज। तो राज का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, तो उसको प्रश्न है आखिरी। महाराज जी, मैं प्रश्न मतलब मेरा नहीं, मेरे मतलब फैमिली का है। मेरे पापा ना मतलब मदद करते थे, हेल्प, तो ऐसे बहुत जन को हेल्प किया, तो उन्होंने मतलब हमको ही फंसा दिया, मतलब पेरेंट्स को, तो उसमें हम लोग फंस गए। ऐसा मतलब अच्छे लोगों को बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों को अच्छा होता है, यही राज का प्रश्न है। लेकिन सर उन लोग भी मतलब पहले अच्छे थे, लेकिन अभी जो हम लोग को बुरा करके अभी उन लोग खुद रोड पे आ गए। तो आपके परिवार ने जो अच्छा किया है उनके लिए, उसको आपके भविष्य में अच्छा फल मिलेगा। अभी आपको लगता है कि आपके ऊपर कुछ अन्याय हुआ है, लेकिन वो जो अच्छा कर्म कभी नाश नहीं होता है, उसका अच्छा फल आपको जरूर मिलेगा भविष्य में। और जो बुरा उन्होंने आपके साथ किया है उसका तो फल मिल ही गया है और आगे उनको वो बुरा फल मिलता ही रहेगा। इसलिए हम अभी अच्छा करेंगे तो भविष्य में हमको अच्छा फल मिलेगा। और अगर हमको बुरा मिल रहा है तो वो हमारे भूतकाल के वजह से है, वर्तमान काल के वजह से नहीं है। ये हमें समझना चाहिए। अगर हम बीज अब डालते हैं तो उसका फल भविष्य में आता है, और भविष्य में हमने जो बीज डाला हुआ है उसका फल हम भूतकाल में जो डाला हुआ है उसका फल हम अभी भुगत रहे हैं। जय सृष्टि गुरु गौरांग गंधार्विक गिरिधारी राधा मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ राधा विनोद प्राण राधा पंचतत्व गौर सुंदर जीव की जय। जय भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। जय पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी परिव्राजक आचार्य भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय।
जय पूज्यपाद भक्तिरत्न तिदंड स्वामी परिव्राजक आचार्य भक्तिरत्न साधु गौरंगपाद महाराज की जय। जय पूज्यपाद तिदंड स्वामी परिव्राजक आचार्य भक्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला विष्णु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगत गुरु प्रभुपाद की जय। जय अवधूत कुलचूड़मणि गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास रूपानुग आचार्य गण की जय। समागत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 निताई गौरंग जय निताई गौरंग निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग निताई गौरंग जय निताई गौरंग निताई गौरंग जय निताई गौरंग निताई गौरंग जय निताई गौरंग। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे। रो राजीव गांधी स्कूल के सब विद्यार्थियों की आपकी जय और सारे शिक्षकों की भी जय हो और हमारे प्रिंसिपल जी की भी जय। महाराज सबकी जय कर रहे हैं। अभी एक काम करना है, इस तरफ से एक एक करके लोग आएंगे, पैर नहीं छूना है, यहाँ सामने खड़े होकर प्रणाम करके जाना है।
अपने अपने क्लास में। लाइन से आना है बिना शोर किए। पैर नहीं छूना है किसी को, दूर से